नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 24 अगस्त 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ये न्यूज़ काफ़ी वायरल चल रही है। बड़ी खुशखबरी, राजस्थान शिक्षा विभाग में 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। राजस्थान शिक्षा विभाग में 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इनमें 52,587 प्लस 7,000 पद शामिल है। वर्तमान स्थिति 28,280 भर्तियां पदस्थापन स्तर पर, 12,201 भर्तियां डीवी एवं परिणाम स्तर पर, 17,985 पद परीक्षा संपन्न। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बयान है। सीएम साहब का बयान है 70,000 नई भर्तियां कर रही हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री साहब का बयान है इन 70 में से 50,000 शिक्षा विभाग की भर्तियां कर रहे हैं। इसका मतलब थर्ड ग्रेड के जो पद है वो आपके सामने है ही, कितने पदों पर आएगी। 50 में से आप मान को 35,000 के आसपास थर्ड ग्रेड होगी, बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड होगी। आरपीएससी आंतरिक कमेटी गठित, भर्ती परीक्षा पेपर की समीक्षा करेगी कमेटी। रिपोर्ट 31 तक, हालिया परिणाम चर्चा में। फर्स्ट ग्रेड, तो जिस तरह से यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, पुरानी जो फर्स्ट ग्रेड थी वहाँ पर भी ये हालत थी, वर्तमान में जो चल रही है उसमें भी ये हालत है, काफ़ी पद खाली रह रहे हैं। तो ये नियम सेकंड ग्रेड में भी लागू होगा। प्राध्यापक कोच भर्ती खेल प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड। चुनाव और खेलकूद की तारीखों को लेकर शिक्षक असमंजस में, बीकानेर शिक्षा विभाग। ज्ञान संकल्प विद्यार्थियों में विकसित होंगे 21वीं सदी के कौशल। प्रदेश के 19,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रबल नेतृत्व क्षमता का होगा विकास। गणित व रीजनिंग के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों का समय सुखाया। 5वें विकल्प व माइनस मार्किंग के सख्त नियम। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा गहन अध्ययन समझ पर आधारित रहा पेपर। 40% अंक लाना फिर बड़ी चुनौती। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में 11,403 पदों पर भर्ती। नीट यूजी, राजस्थान की 85% मेडिकल सीटों पर कड़ा मुकाबला। 1,322 विद्यार्थियों के 600 प्लस अंक। आयोग में आज व कल चिकित्सा विभाग के विभिन्न पदों के होंगे इंटरव्यू। साक्षात्कार पत्र के अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ट्यूशन बैन, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास 1.5 माह पहले कोर्स खत्म। 60 से 100% हुआ रिजल्ट। दोहरा संकट, चुनाव ड्यूटी और शिक्षक खेलकूद की तारीखें टकराई। 8 व 9 सितंबर का कार्यक्रम फंसा। टेंट के नीचे बैठकर पढ़ते थे बच्चे। दंपति ने अपना पक्का मकान स्कूल को दिया, खुद कच्चे में रह रहे हैं। बच्चों बालिकाओं की 37 में 21 योजनाओं में धरातल पर रुपए नहीं भेजे। 1 करोड़ बच्चों छात्राओं महिलाओं के लिए 3,000 करोड़ का बजट जारी, खर्च 0। सांख्यिक अधिकारी परीक्षा जिलावंटित प्रवेश पत्र 27 अगस्त को होंगे अपलोड। राजस्थान पत्रिका न्यूज आरपीएससी अजमेर। एयर मोबिलिटी में शिक्षा और रोजगार के लिए विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2 पारी में 1966 यानी 1966 में से 1433 परीक्षा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। डिग्री है हुनर नहीं, 8.7 करोड़ युवा पढ़ाई नौकरी और प्रशिक्षण से बाहर। नीति आयोग री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 रिपोर्ट जारी। जर्जर स्कूलों पर सिर्फ कागजी खेल। सामुदायिक भवनों और किराए के कमरों में चल रहे स्कूल। 1 साल से केवल सूचियां मांग रहा है शिक्षा विभाग। 120 बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर।
भीलवाड़ा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, राजस्थान की इतिहास और नवीन बजट ने परखा अभ्यर्थियों का ज्ञान। विशिष्ट पदों की भर्ती में संबंधित अनुभव मांगा जाना लाजमी, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 2016 से संबंधित एक मामले में यह आदेश सुनाया। सीनियर कंप्यूटर भर्ती, अजमेर में दोनों पारियों में 75% से अधिक उपस्थिति। केंद्र की सूची में ओबीसी नहीं तो रेलवे भर्ती में आरक्षण नहीं। जेई डीएमएस भर्ती, राज्य की सूची में नाम होने भर से नहीं मिलेगा लाभ। 13 सितंबर तक वैध प्रमाण पत्र जरूरी। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों अपन नई रीट की बात कर लेते हैं एक बार। तो आरटीआई से सूचना जब मांगी गई थी दोस्तों रीट को लेकर, तो आरटीआई की तरफ से ये कहा कि आरटीआई के दायरे में अभी नहीं है और इसकी सही सूचना मिलेगी आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास, क्योंकि अपन डायरेक्ट सरकार से तो मिल नहीं सकते। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सूचना मिलेगी क्योंकि नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही है। और मैं तो दोस्तों आपको पहले बता चुका था कि भाई जो आचार संहिता है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अपनी, जैसे कोई नई भर्ती निकली है उस पर और नई जोनिंग में। नई भर्ती मतलब नौकरी के लिए कोई सीधी भर्ती निकली है उसकी अनुमति नहीं मिलेगी, वो आचार संहिता के बाद ही विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो रीट है वो पात्रता है, रीट है वो पात्रता है, सीधी भर्ती नहीं है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रीट पात्रता होने के बाद ही तुरंत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाए, ऐसा नहीं है। ये प्रमाण पत्र की एग्जाम है रीट, है ना। तो इसकी अनुमति मुझे ऐसा लगता है अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पत्र लिखे चुनाव आयोग को तो अनुमति मिल जाएगी। और ये चीज़ करना चाहिए क्योंकि 1-1.5 महीना लेट होगा रीट का विज्ञापन में, तो अगर समय पर विज्ञापन जारी हो जाए तो पढ़ाई भी कर सकते हैं विद्यार्थी। हाँ भाई चलो विज्ञापन जारी हो गया, एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गई, तो फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कन्फ्यूजन वाला मामला है। हाँ ये सच है दोस्तों कि भाई एग्ज़ाम रीट का होगा अगले साल ही, जनवरी फरवरी में मान के चलो आप, संभावित है। अगर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो इसके 4-5 महीने बाद आपको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। यानी यही अभी जुलाई अगस्त चल रहा है ना, अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई बाद 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होगा फिर। और पदों की संख्या मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बम्पर पद है। वैसे तो अगर देखो 27,496 डीपीसी के, 19,150 पद स्टाफिंग पैटर्न के और 17,000 खाली चल रहे हैं, जिसमें से आधे अपन मान लो वर्तमान रेटमैन से भर जाएंगे। 8,000 मान लो, चलो 8,000 पद तो आएंगे। ये आंकड़ा बैठता है शिक्षक भर्ती के लिए। अब वो सरकार के ऊपर है कि एक साथ भर्ती करती है क्या इन पदों पर, तो अच्छी बात है। अगर एक साथ नहीं करती है तो 2 भर्ती करेगी सरकार।